आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर मैं आपको जो बताऊंगा ये हमारा है मॉडल प्रश्न पत्र, और इस प्रकार का हमारे पास दो मॉडल प्रश्न पत्र है। यहां पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को बताऊंगा। देखिए यहां पर कुल मिलाकर 40 प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके आप लोगों के एग्जाम में इस प्रकार का जो प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाए, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर एक तक के वीडियो पहुंच जाए। देखिए यहां पर तो हमारे पास 40 तो प्रश्न है, लेकिन यहां पर आपको बहुत सारा कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को और एक्स्ट्रा समझने को और सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट 1, ठीक है। यहां पर हमें 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, और यहां पर 40 नंबर, और यहां पर हमारे पास 40 तो प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है। तो हमारा जो शीत युद्ध है ये हमारा 1945 ईस्वी में शुरू हुआ था। देखिए हमारा सबसे पहले जब दूसरा विश्व युद्ध चलता है 1939 से लेकर 1945 तक, तो हमारा मतलब 1945 में क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और जैसे दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है उसी टाइम शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है, यानी कि शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और शीत युद्ध जो हमारा शुरू होता है 1945 में शुरू होता है, और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और यहां पर शीत युद्ध का अंत हो जाता है। याद रखिएगा हर एक चीज को आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या देख लीजिए यहां पर कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में कौन सा संगठन बनाया गया था। देखिए यहां पर 1949 का बात हो रहा है कि कौन सा संगठन बनाया गया था। तो 1949 में हमारा नाटो बनाया गया था। नाटो जो कि एक अमेरिका का सैन्य संगठन था, यानी कि आप लोग बोल सकते सैनिक गठबंधन था, इसे भी आप लोग बोल सकते हैं। ये अमेरिका द्वारा बनाया गया था, और इसके मतलब इस पर जो भी मतलब इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है, मैंने एक वीडियो आज ही सुबह को अपलोड किया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्या है देखिएगा ध्यान से। द्विध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। देखिए पूर्वी गठबंधन का बात हो रहा है, तो जो हमारा पूर्वी गठबंधन है, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व क्या है, सोवियत संघ ने। किसने, सोवियत संघ, जिसको हम लोग यूएसएसआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूएसएसआर बोलते हैं। तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व क्या है यहां पर, सोवियत संघ ने। और जो पश्चिमी गठबंधन था, ठीक है, जो पश्चिमी गठबंधन था उसका जो नेतृत्व क्या था, अमेरिका यानी कि यूएसए ने किया था। और यहां पर सुनिए ध्यान से, देखिए हमारा जो सोवियत संघ है ये क्या था, ये साम्राज्यवादी बोलिए या फिर साम्यवादी बोलिए, इस पर बेस्ड था। जो हमारा अमेरिका था ये पूंजीवादी पर बेस्ड था। तो इस प्रकार से ये सब चीज आप लोगों को जान लेना है। तो यहां पर हमारा जो पूर्वी गठबंधन था यहां पर सोवियत संघ हो जाएगा, और जो पश्चिमी गठबंधन है ये हमारा हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया गया है। हमारे पास जो अगला प्रश्न है क्या कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, यानी कि बर्लिन का दीवार जो है कब बनाया गया था। तो इसका जो निर्माण हुआ था 1961 में इसका निर्माण हुआ था। नोट करिए बात को, 1961 में बर्लिन की जो दीवार है खड़ी की गई थी, यानी कि इसका निर्माण किया गया था। और चीज यहां पर आप लोग याद रखिए, जो हमारा 1989 है, यानी कि 1989 को बर्लिन का जो दीवार है उसको गिरा दिया जाता है वहीं के जनता के द्वारा। बात क्लियर हो गया। 1961 में बर्लिन का दीवार खड़ा किया गया, यानी कि निर्माण किया गया, और 1989 में इसको गिरा दिया गया। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1961 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए यहां पर क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया गया क्या है, आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ। ठीक है, जो हमारा पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था यह हमारा हुआ था बेलग्रेड में। कहां हुआ था, बेलग्रेड में। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। किसने किया था, तो ये आपका क्या था, फ्रांस ने। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या देख लीजिए, क्या है कि बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी। तो ये जो आप लोगों का जो बोल्शेविक क्रांति है ये आप लोगों का रूस में हुआ था। 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी। देखिए रूस में जो समाजवादी गणराज्य का जो स्थापना हुआ था, किन्होंने क्या था आपको बताना है।
तो ये क्या है आप लोगों का लेनिन, ठीक है, लेनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर देख लेते हैं हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया देख लीजिए, क्या है कि ग्लासनोस्ट ओ पेस्ट्रोइका के नियम किसने दिए? ये जो नियम है किन्होंने दिया था? तो गोर्बाचेव ने दिया है, मिखाइल गोर्बाचेव हम लोग बोलेंगे इसको। तो 9 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या देख लीजिए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? मैंने आपको शुरू में बोला कि जो हमारा शीत युद्ध है ये 1945 में शुरू होता है और 1991 में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और यहाँ पर सोवियत संघ जो हमारा शीत युद्ध है, शीत युद्ध का अंत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोवियत संघ का जो विघटन है कब हुआ है? साफ साफ आप लोग बोलिए कि 1991 में। और जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है शीत युद्ध का अंत हो जाता है। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 क्या देख लीजिए कि ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो जो हमारा ताशकंद है ये हमारा उज्बेकिस्तान का यहाँ पर क्या है? राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो भारत ने नहीं किया है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि किस देश ने 2003 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा पर इराक पर आक्रमण किया? देखिए इराक पर जो आक्रमण किया था अमेरिका ने आक्रमण किया था। ठीक है, 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 1996 ईस्वी में क्या है तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था? तो कौन से देश में क्या था? तो अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, यहां पर क्या दिया गया है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था? तो यह आपका प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित था। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख सकते हैं कि कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? तो कुवैत पर जो कब्जा किया था किन्होंने किया था? इराक ने किया था। और इराक पर जो हमला किया था अमेरिका ने किया था। इस तरह से आप लोग हर एक चीज को याद रखिएगा। तो यहां पर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो जो हमारा साम्यवादी चीन है इसका जो उदय हुआ है 1949 को हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देख सकते हैं खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हमारा यूरोपीय संघ है इसका जो स्थापना है 1992 ईस्वी में हुआ था। आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यूरोपीय संघ की मुद्रा है, क्या है इसका मुद्रा? तो ये हो जाएगा यूरो। ठीक है, यूरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है? यहाँ पर कौन जो देश है वो आसियान का सदस्य नहीं है? तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका हमारा आसियान का सदस्य नहीं है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? यहाँ पर हो जाएगा जापान जो है वह G8 का अकेला सदस्य है। चलिए आगे चलिए जो कि एशिया से है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? किसके साथ लड़ा था? तो चीन के साथ लड़ा था। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि दक्षिण का मुख्यालय कहां है? तो दक्षिण का जो मुख्यालय है काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? देखिए हमारा जो ताशकंद का जो समझौता है ये हमारा 10 जनवरी 1966 को हुआ है। कब? 10 जनवरी 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 26 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है मारियो इसको गोली, ये सही नहीं होगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 जनवरी 1966 ईस्वी में ताशकंद का समझौता हुआ था। फिर आगे यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया कि कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इस पर जो हस्ताक्षर है ये हमारा हुआ है 1987 ईस्वी में। ठीक है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो ये आपका भेजा गया था 1987 को। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या है। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 28 क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 28 है कि लिट्टे, ठीक है, लिट्टे का एक उग्रवादी संगठन है। ये जो लिट्टी चौका है यानी जो लिट्टे है, लिट्टे कहाँ का एक उग्रवादी संगठन है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो ये आपका हुआ था पाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कि शेख मुजीब रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो
जाएगा यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बांग्लादेश, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देख सकते हैं सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन है यह आपका हुआ है ढाका में। ढाका जो कि हमारा बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश अगर ऑप्शन में दिया जाता, मान के चलिए ढाका नहीं दिया जाता तो आप लोग बांग्लादेश पे टिक कर देते, कोई गलती नहीं होता। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन में 33 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका जो स्थापना है आपका जाकर यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, तो इसका स्थापना 1945 को हुआ है, तो 24 अक्टूबर 1945 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह आपका हेग में उपस्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 की विश्व व्यापार संगठन का क्या है, कार्यालय कहाँ है? इसका जो कार्यालय कहाँ है तो जेनेवा में हुआ है, जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा हो जाएगा। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका जो यानी कि WTO जिसको बोलेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? देखिए सुरक्षा परिषद जो होता है यूएनओ का, इसमें कुल मिलाकर 15 देश इसका सदस्य होता है, 5 इसका स्थायी होता है, 10 इसका अस्थायी होता है। 5 जो स्थायी होता है इसके पास वीटो पावर होता है। अब ये जो 5 है कौन कौन सा है इसको अभी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, इसको मैं ट्रिक से बता देता हूं। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, रूस का फेस। क्या? रूस का फेस, रूस का फेस। ठीक है, देखिए रूस से तो रूस हो जाएगा, यहाँ पर आपसे हो जाएगा फ्रांस, ए से हो जाएगा अमेरिका, सी से हो जाएगा चाइना और ई से हो जाएगा इंग्लैंड। तो इस प्रकार से आप लोग रूस का फेस याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य 10 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 के निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखिए यहाँ पर स्थायी सदस्य नहीं है, तो सर अभी मैंने आपको बताया कि चीन तो है, अमेरिका भी है, रूस भी है, कौन नहीं है? तो इजराइल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर क्या दिया गया, देख सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 100% आएगा। ठीक है, इसका माने होता है, इसका जो संबंध है किससे? तो मानवाधिकार से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कि नई आर्थिक नीति किस भारतीय प्रधानमंत्री के समय लागू हुई? तो आपका लागू हुआ था PV नरसिम्हा राव। ठीक है, तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बताइए। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट से कमेंट करके, तो आगे जो भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।